आपने कितने मजदूरों को देखा होगा जो सड़क के किनारे कुदाली से, फावड़े से और तरह तरह के हथियार से गड्ढा खोदते हैं, घर को बनाते हैं, सड़क का निर्माण करते हैं, पत्थर फोड़ते हैं और उनके सिर पर छोटा सा कपड़ा लपेटा रहता है और वो अपने उस कपड़े के से अपने माथे के पसीनों को पोंछते हैं। कठिन परिश्रम है कि नहीं? और यही वो किसान होता है, यही वो लेबरर होता है, वर्कर होता है, मजदूर होता है जो पसीने की कमाई से अपने और अपने परिवार का पेट पालता है। मैंने कई बार ऐसे मजदूरों से बात किया और मैंने बोला आपको कितना मिल जाता है? तो वो कहते हैं करीब बस माई बाप मिल जाता है, परिवार के 2 जोन की रोटी मिल जाती है और क्या। बड़े नम्रता के साथ वो कहते हैं। और ये माथे का जो पसीना इस बात का प्रतीक है, इस बात का सूचक है कि हमें अपने पेट को पालने के लिए, अपने जीवन को जीने के लिए माथे का पसीना बहाना ज़रूरी है। कुछ ऐसे लोग हैं जो शॉर्टकट से उल्टे सीधे काम करके ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो अथक परिश्रम से अपने परिवार का और अपना जीवन निर्वाह करते। आपने देखा होगा ऐसे कई मजदूर आपको मिलेंगे जगह जगह पर। माथे का पसीना, आज का मेरा जो टॉपिक है वो इसी बात पर बताता है, इस बात को बताता है कि हमारे माथे का पसीना का मतलब है हमारा परिश्रम, जिससे पसीना आता है और फिर हम उस पसीने से पसीने को पोंछते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं इस एक पोर्ट्रेट में, चित्र में, कि कैसा ये व्यक्ति पसीने से लथपथ हो गया, थक गया, शायद प्यासा हो और वो बोलता काश मैं बिना काम किए मुझे सब खाना मिल जाता, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। एक्चुअली यदि हम इसको ध्यान से देखें तो ये एक प्रकार का कर्स है, एक प्रकार का हमारे ऊपर परमेश्वर ने एक हाय सा डाला हुआ है। हाँ, एक कर्ज डाला, एक श्राप डाला है और कारण उसका यही है, पाप की वजह से ये श्राप मेरे ऊपर, आपके ऊपर, दुनिया के हर व्यक्ति के ऊपर ये डल गया है। और इसीलिए आदमी पैदा होते ही वो ये सीख जाना चाहता है कि मैं परिश्रम कैसे करूं ताकि मैं अपना निर्वाह कर सकूं, बड़े होकर के कुछ कमा सकूं, परिवार की देखभाल कर सकूं, अपने परिवार के, अपने माँ बाप को, है कि नहीं? चलिए इसी को संदर्भ में रखते हुए पहले हम पढ़ लेते हैं कुछ पदों को और फिर और आगे बढ़ते हैं। ठीक है। सबसे पहले जो माथे का पसीना जो शब्द है वो आता है पहले उत्पत्ति की किताब, उत्पत्ति जो बाइबल की पहली किताब है और उसका 3 अध्याय और 19 पद। उत्पत्ति उसका 3 अध्याय और उसका 19 पद। 19 पद से पहले मैं पढ़ूंगा 17 पद से, क्योंकि जो इसका जो संदर्भ है वो ये है कि आदम और हवा ने पाप किया। ठीक है, परमेश्वर ने कहा भाई तुम रखवाली करो, सब कुछ करो, लेकिन बीच वाला पेड़ जो है फल उसका मत खाना, और उन्होंने शैतान की बातों को सुन करके उसका फल खाया। पहले तो पत्नी ने खाया, हवा ने, और फिर उसने आदम को भी दिया। तो अब वो परमेश्वर से डर गए। क्यों डर गए भाई? क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन उन्होंने कर लिया। जब परमेश्वर ने कहा कि मत छूना, मत खाना, तो उन्होंने खा लिया, तो डर गए। तो प्रभु परमेश्वर ने सांप को भी श्राप दिया, हव्वा को भी श्राप दिया, और अब आदम की बारी आती है।
आदम मनुष्य जाति को। सुनिए 17वां पद से, और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे न खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण क्या है? श्रापित है। पहले तो भूमि श्रापित हो गई भाई। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा, है ना। अब खाना ऐसे नहीं मिल जाता है, किसी न किसी को तो मेहनत करनी पड़ती। चाहे अगर आपको मेहनत करना पड़े ना करना पड़े, आपके माँ बाप को करनी पड़ी, आपके दादा दादी नाना नानी को करनी पड़ी, मतलब किसी न किसी को तो मेहनत करनी ही पड़ी, तब जाकर के हमें खाना मिलता है। तो तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। क्यों? क्योंकि जमीन क्या है? श्रापित है, और वह तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी, और तू खेत की उपज खाएगा और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा। ये देखिए वो शब्द यहां पर आना है जिसके बारे में बता रहा हूं, और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है, तो मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। बहुत भयंकर श्राप हम यहाँ पर देखते हैं परमेश्वर के वचन में, बहुत भयंकर श्राप दिया गया है। जी हाँ, तो अब ये माथे का पसीना जो यहाँ पर शब्द आया है, इस बात का प्रतीक है दुख, मुश्किलें, तकलीफ से हम अपना जीवन का निर्वाह करना है और कठिन परिश्रम से अपने पेट को पालना है। अब कभी कभी क्या होता है, मैं बोलता हूँ लोगों से, अरे भाई आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो उनका जवाब मालूम क्या आता है? क्या करे साहब, पापी पेट का सवाल है। आपने भी सुना होगा, पापी पेट का सवाल है, इसलिए मेहनत करनी पड़ती है। अगर वो एक दिन मेहनत नहीं करेंगे तो उनके लिए तो मुश्किल हो जाएगा खाना पीना, अपने लिए भी और परिवार के लिए भी। अब मुझे बहुत दुख लगता है जब लूटपाट होता है, या कभी 2-3 दिन का वो कर्फ्यू लग जाता है, बेचारे जो ठेले वाले हैं, दिन रोजाना कमाने वाले हैं, उनका क्या होगा? बेचारे वो कहाँ से लाएंगे खाना पीना? बड़ा मुश्किल हो जाता है। आप सोचिए, अरे भाई जो धनी है, धनाढ्य है, जो रोज की कमाई पर नहीं महीने की कमाई में उनको मिलता है, तो चलो वो चल जाएगा उनका, लेकिन जो बेचारे रोज कमाने वाले हैं, माथे का पसीना बहाने, आपने देखा होगा बेचारा ठेला लेकर के घूमते रहते हैं, फल हुआ, सब्जी हुई, और चीजें जो हैं, काश कि कोई खरीद ले उनका सामान। देखिए माथे के पसीने का मतलब यहाँ पर है दुख, मुसीबत, तकलीफ हम मनुष्यों को सहना है। और कारण क्या है? कारण यही है क्योंकि हमने, हमारे जो पूर्वज थे आदम और हवा ने, उन्होंने पाप किया और उसकी सजा हम और हमारे बच्चे भी भुगत रहे हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। तो हम देखते हैं जब माथे की पसीने की बात यहाँ पर आती है तो हमें ये देखना है कि परमेश्वर का वचन बहुत साफ रीति से कहता है। क्या कहता है? मैं आपके लिए पढ़ूंगा। जो काम नहीं करेगा उसको खाने का अधिकार भी नहीं है। जी हाँ, मैं आपके लिए पढ़ूंगा। हम पढ़ते हैं 2 थेसलोनिकियों और उसका 3 अध्याय और 10 पद। यदि हम काम नहीं करना है तो खाना भी नहीं खाना है भाई। जरा पढ़ लेते हैं, चलिए पढ़ ही लेते हैं। 2 थेसलोनियों उसका 3 अध्याय और 10 पद। क्या लिखा हुआ है सुनिए। और जब हम तुम्हारे यहाँ थे तब भी यह आज्ञा तुम्हें देते थे कि यदि कोई काम करना ना चाहे तो खाने भी ना पाए। और हम सुनते हैं कि कितने लोग तुम्हारे बीच में आलसी चाल चलते हैं और कुछ काम नहीं करते, पर औरों के काम में भी हाथ डाला करते हैं। देखिए
ऐसा लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में कि ऐसों को हम प्रभु यीशु मसीह में आज्ञा देते और समझाते कि चुपचाप अब काम करके अपनी ही रोटी खाया करें। साफ लिखा हुआ है। तो अब जो माथे की पसीने की जो कमाई है, परमेश्वर उस पर आशीष देता है। यदि हम काम नहीं करना मांगते हैं, भाई देखिए, काम जो है वो एक श्राप का एक रूप है कि भाई माथे की पसीने दुख मुसीबत से हम रोटी खाना है ना, ये तो हुआ। लेकिन काम करने से हमारा शरीर भी क्या होता है, हिष्ट पुष्ट रहता है, हाँ, मजबूत रहता है। और आपको मालूम है सबसे बढ़िया नींद मालूम किसको आती है? मजदूरों को। आप पूछ लीजिए क्यों मजदूरों को नींद आती है? क्योंकि दिन भर वो बेचारे माथे के पसीने से थक जाते हैं, काम करते करते पूरा शरीर थक सा जाता है। और रात में जब वो लुढ़क जाते हैं सोने के लिए तो फिर वो सवेरे उठते हैं। क्यों? उनको मीठी नींद आती है। पूरा शरीर धीरे धीरे फिर धीरे धीरे रिफ्रेश होने लगता है। अब कितनों के पास पैसा है, गाड़ी है, मोटर कार है, घर है, सुख सुविधा है, उनको साहब नींद की गोलियां लेनी पड़ती हैं। हाँ, आपने देखा होगा डॉक्टरों के चक्कर लगे रहते हैं कि नींद ही नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि एक्सरसाइज नहीं होता। पसीना कहाँ बहा भाई? अरे भाई हाथ पांव चलाओ, है? पसीना तभी तो आएगा। माथे का पसीना बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे दैनिक जीवन के लिए। हाँ, इस बात का जरूर सूचक है दुख मुसीबत, लेकिन उसी से तो भैया परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तक आप दुख मुसीबत से नहीं जाओगे तो खाना पीना नहीं होगा। हाँ, तो हमें काम करना सीखना है और आलसी नहीं बनना है। आलसी नहीं बनना है। कुछ लोग हाथ में हाथ धरे रखे बैठे रहते हैं कि भाई कोई हमें रोटी ला देगा। मैं तो जो भिखारी होते हैं, विशेष करके जिनके हाथ पांव ठीक हैं, जवान हैं, काम कर सकते हैं, बोझा उठा सकते हैं, उनको मैं पैसा नहीं देता, बिल्कुल नहीं देता। हाँ, अगर कोई ऐसा व्यक्ति आता है पैसे के लिए जो हाथ पांव से बिल्कुल बेकार है और काम नहीं कर सकता, हाँ, हमें पैसा देना चाहिए उनको, है ना। और कोशिश करनी चाहिए कि वो ऐसी जगह लग जाए कि वे पैसा कमा सकें। लेकिन जो काम कर सकते हैं और आलसी के समान बैठे रहे, उनको तो बिल्कुल नहीं देना है, बिल्कुल भी नहीं, है ना। तो परमेश्वर का वचन बहुत साफ रीति से कहता है कि हमें आलसी नहीं बनना। हमारे माथे के पसीने की कमाई से ही अपना और अपने परिवार का पेट भरना है। एक दो पदों को और मैं आपके सामने रखना मांगता हूँ, और वो है पहला थेसलोनियों और उसका 2 अध्याय। पहला थेसलोनियों उसका 2 अध्याय और 9 पद। क्योंकि हे भाइयों, तुम हमारे परिश्रम और कष्ट को स्मरण करते हो कि हमने इसलिए रात दिन काम धंधा करते हुए तुम्हें परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार किया कि तुम में से किसी पर भार ना हो। तुम आप ही गवाह हो और परमेश्वर भी गवाह है कि तुम्हारे बीच में जो विश्वास रखते हैं वो हम कैसे पवित्रता और धार्मिकता और निर्दोषता से रहें। माफ करना। हम देखते हैं यहाँ पर पौलुस अपने हाथों से काम करता था, परिश्रम करता था। वो टेंट बनाता था, टेंट बना के प्रॉबेबली बेचता था, और जो पैसा आता था उससे खुद का अपने जीवन निर्वाह करता था, और अगर बच भी जाता तो दूसरों की सहायता भी करता। अब ये नहीं बोल रहा कि कोई अगर उसको पैसा देता तो मना करता, नहीं। धन्यवाद हो ऐसे लोगों का, जो परमेश्वर के लोग जो दूसरों की सहायता करते हैं। लेकिन हमें अपने आप में चुपचाप बैठे नहीं रहना है, हमें परिश्रम करना है। परिश्रम करना अच्छी बात है, परिश्रम करना परमेश्वर को भाता है। हाँ, वो चाहता है कि हमारे जो विश्वासी लोग हों वो परिश्रम करें, और परमेश्वर फिर उस माथे के पसीने पर क्या देगा? आशीष देगा। अगर हम हाथ में हाथ धरे बैठे रहेंगे तो साहब ज़्यादा दूर नहीं निकलेंगे हम, हैं। आशा है कि आप मेरी बात को समझ रहे हैं। और जो मेरी इस
उपदेश को सुन रहे हैं, आप लोग सब परिश्रम करने वाले हैं, हार्ड वर्कर होंगे, ऐसी बात नहीं। लेकिन कुछ हमारे मसीह भाई बहन थोड़ा सा आलसी हो जाते हैं, तो हमें उनको बताना है, सिखाना है कि माथे के पसीने की कमाई परमेश्वर आशीष देता है। जी हाँ, आप किसी भी किसान से पूछ लीजिए, किसी भी लेबरर से पूछ लीजिए, हाँ, और ये बात परमेश्वर को भाती। एक पद मैं और आपके सामने रखना मांगता, पाया जाता है इफिसियों 4 अध्याय 28 पद। इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय और 28 पद, क्या लिखा हुआ है? चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, वरन भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे, इसलिए कि जिससे प्रयोजन हो उसे देने को उसके पास कुछ हो। तो इसमें दो बातें हैं, एक तो वो अपना खुद का निर्वाह करेगा, और जो पैसा अगर बचता है उसके पास, वो उसके लिए होगा जो जिसको पैसों की जरूरत है, थोड़ा बहुत, चाहे 10 रुपया हो, 5 रुपया हो, 100 रुपया हो, जो भी हो, वो जरूरतमंद को देने के लिए उसके पास कुछ ना कुछ होगा। अब कभी कभी क्या होता है, मुझे याद है, मैं अभी आपके सामने इस बात का पश्चाताप करता हूँ कि मैंने अपने जब मैं 12-13 साल का था तो मैंने चोरी किया था। अब मुझे बोलने में थोड़ी शर्म आ रही है, मैं ऐसी बात नहीं है, लेकिन किया था मैंने। हाँ, मैंने 100 रुपये चुराए थे, मुझे याद है आज तक। और फिर जब घर में पता पड़ा कि भाई 100 रुपये कहीं चले, उन दिनों में हमारे समय 100 रुपये तो बड़ी बात होती थी, आजकल तो उतना, खैर 100 रुपये उतना उसका वैल्यू नहीं है, लेकिन हमारे समय में मैं बता रहा हूँ 1969-68 की बात, 100 रुपये उन दिनों में बहुत हुआ करते थे। तो मैंने चुरा लिए और उससे खूब मजे उड़ाए, खाना पीना, ये वो, लाना पीना, है ना। लेकिन बाद में मैं पकड़ा गया। पकड़ा क्या गया, लोगों ने मेरे से पूछा, भाई ये पैसे रखे थे तो तुमने लिए होंगे। खैर उन्होंने मुझे पकड़ा नहीं, लेकिन जब मैंने प्रभु को पाया तो मैंने जाकर के बताया कि यार मैंने वो जो पैसा चोरी हुआ था वो मैंने लिया, कन्फेस किया, पश्चाताप किया। मैंने कहा यह है वो 100 रुपया। तो कभी कभी हमारे लोग इस प्रकार के कामों में फंस जाते हैं। चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, वरन भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे, इसलिए कि जिसे प्रयोजन है हो उसे देने को उसके पास कुछ न कुछ तो हो। तो मेरे भाई बहनों, आज हम इस बात को देख रहे हैं कि माथे के पसीने की कमाई पर परमेश्वर आशीष देता। अब हमें पसंद नहीं है, वो बात अलग है, वो बात अलग है। ज़्यादा पसीना, ज़्यादा थकावट, ज़्यादा ये वो किसको पसंद है ना। आदमी थक जाता है, ठीक है, लेकिन परमेश्वर इस परिश्रम पर अपनी आशीष देता है। तो काम करने से आप कभी थके मत। क्यों? क्योंकि ये तो भाई अब जो हमको मिल गया है धरोहर के रूप में आदम से, कि भाई जैसे मैंने आपके सामने अभी पढ़ा था उत्पत्ति की किताब, आपको जानते हैं कि तो अपने माथे की पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। तो भाई इससे पहले कि हम मिट्टी में मिल जाएं या प्रभु हमें लेने के लिए आए, हम इन 2 हाथों को देखिए। ये 2 हाथ आप देखिए, आपके जो 2 हाथ हैं कितने इंपॉर्टेंट हैं। मैं देख रहा हूँ अपने 2 हाथों को यहाँ पर, ये 2 हाथ कितने काम करता है। एक एक छोटी छोटी उंगली, बड़ी उंगली, सब बहुत इंपॉर्टेंट है काम करने के लिए, है ना। तो आइए हम इन हाथों से काम करें और इन हाथों से कपड़ा लेकर के पसीना भी पोंछे और परमेश्वर की आशीष अपने काम पर मांगे। परिश्रम करना कोई शर्म वाली बात नहीं है। और देखिए आपको नींद भी ज़बरदस्त आएगी। जो आदमी थक जाता है ना, उसको दवा और गोलियों की ज़रूरत नहीं पड़ती, ऑटोमेटिकली परमेश्वर उसको ऐसी नींद देता है कि सवेरे उठता है वो। है ना। तो मेरा कहने का मतलब है, आइए हम अपने हाथों से परिश्रम करें,
हमारे अपने लोगों को, दूसरों को सिखाए परिश्रम करना, और उस परिश्रम करने से परमेश्वर हमारे हाथों के काम में आशीष देगा। सो माथे के पसीना एक प्रकार का आशीष भी हमारे लिए बन सकता है।